तुम्हारा सहायक होगा, पर पुत्र 14 साल जरूर बिताना। कौशल्या मैया ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा पुत्र 14 साल वन में बिताना, पर इस माँ को भूल ना जाना बेटा। मेरा मन है कि मैं तेरे साथ वन में चल दूं, लेकिन तेरे साथ वन में जाती हूं तो तू मन में सोचेगा कि रोकना चाह रही है। जा बेटा चला जा, पर मुझे भूल मत जाना बेटा। और जब इस प्रकार मैया ने आज्ञा दी ना, गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। समाचार ते ही समय सिया, समाचार ते ही समय सुन सिया उठी अकुलाए। सीता जी अकुला गई और जहां थी वहां से उठ करके माता कौशल्या के भवन में आ गई। अपनी मैया के सासू माँ के चरणों में लग करके नीचे बैठ गई। घूंघट लग रहा है, सिर पर पर्दा है और नीचे निगाह किए हुए बैठी हैं और अपने सीधे पैर के अंगूठे से जमीन को रेतने लगी। माँ पुत्र को सीख दे रही है और जैसी सीता जी आकर बैठी मौन है, एक शब्द नहीं कहा। तो कौशल्या बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, कभी इसने घर के बाहर कदम नहीं रखा, इसके पैर बड़े कोमल हैं, ये तेरे साथ वन कैसे चली जाएगी? तुझे अकेले, अब इसे समझाना, ये यहाँ रहे, यहाँ रहेगी तो हमारा भी मन लगा रहेगा, महाराज का भी मन लगा रहेगा। इस प्रकार जब कौशल्या मैया ने राम जी को सिखाया तो राम जी यही बात कह रहे हैं। राम जी ने यही बात कही, देखो अगर मैं बन जा रहा हूं तो तुम मेरा सहयोग करो, क्योंकि पत्नी को धर्म में पति का सहयोग करना चाहिए। ये तुम्हारा धर्म है, वनवास मुझे मिला है तो तुम यहाँ रहो, सासू माँ की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, धैर्य बंधाओ उन्हें। और धैर्य बंधाते कभी मन न लगे तो अपने पीहर चले जाओ, वहां माता पिता के यहाँ चले जाओ, ऐसे समय जाते देर नहीं लगेगी। 14 साल चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। सीता मैया ने पुनः अपनी माँ सासू मैया के पैर लगे दोबारा से, और पैर लग करके धीरे से बोली, माँ मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, ये ढिठाई है, ये अवज्ञा कर रही हूँ, ढिठाई कर रही हूँ, पर माँ पति के बिना घर परिवार भाई बंधु सब सूना लगता है। इस दुनिया में पति के अगर पति न हो, सब कुछ हो तो फिर कुछ नहीं है, सब आग के समान होता है, जलाने वाला होता है। माता सीता कहती है, जिया बिना दे हो नदी बिन बारी, जिया बिन दे नदी बिन बारी, जिया बिन दे नदी बिन बारी, जिया बिन दे नदी बिन बारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ बिन नारी, ऐसे अनाथ पुरुष बिन नारी। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, कहु सुखद कतहु कछु नाही, कहु सुखद कतहु कछु नाही। अगर
अगर प्रभु आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे, मैं यहाँ महलों में रहूंगी, महलों के साधनों का उपयोग करूंगी, तो ये उपयोग जो साधनों का है वो मेरे लिए मरने के साधन बन जाएंगे। क्योंकि जिया बिन देह नदी बिन बारी, बिना जीव के देह और बिना बारी के नदी, ऐसे ही बिना पुरुष के स्त्री शोभायमान नहीं होती, कोई शोभा नहीं होती। वह वन में तुम्हारे साथ जाऊंगी ना, तो वहां वन देवी वन देव उनके संरक्षण में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, और आपके साथ रहूंगी, आपका चेहरा सामने होगा ना, तो कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई परेशानी। अगर पति साथ देता है ना, तो पत्नी बड़े से बड़े संकट को आराम से गुजार जाती है, गुजार देती है। ऐसे ही पत्नी साथ देती है ना, तो पति बड़े से बड़े संकट को पार कर जाता है। लेकिन अनुभव की बात बता रहा हूं, जब पत्नी साथ न दे ना, तो आदमी घर से ही टूट जाता है। दुनिया से लड़ने जा रहा है, अगर पत्नी साथ दे रही हो तो लड़ जाएगा, और अगर पत्नी साथ न दे तो घर से ही टूट जाएगा, फिर हार जाएगा। ऐसे ही जानकी कहती है, स्वामी तुम्हारे सामने रहूंगी और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा ना, तो कोई भी कष्ट, कंदमूल फल खाऊंगी, साथरी बिछाकर सोऊंगी आराम से, और तुम्हारे रहते हुए मेरी तरफ कोई आंख उठाकर देख पाएगा? कोई नहीं देख पाएगा। स्वामी मुझे ले चलो ना। और अगर मुझे आप छोड़ गए, आप कहते ना रह जाओ, 14 साल होते हैं, बहुत होते हैं 14 साल। स्वामी मैं सत्य कहती हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ गए ना, तो ये प्राण ना रहेंगे, ये प्राण ना बचेंगे। राम समझ गए कि ये मर जाएगी, तो फिर राम ने कहा कि ठीक है, देर मत करो, जल्दी से तैयारी करो, बन जाना है, जल्दी से तैयारी करो। और जैसे ही तैयारी की आज्ञा मिली ना, सीता जी तो तैयार करने के लिए उठ रही हैं, सीता जी तैयारी के लिए बढ़ रही है, और यहाँ गोस्वामी जी दर्शन एक और करा रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन। समाचार लक्ष्मण जब पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखे बदन उठ धाये। समाचार लक्ष्मण जब पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। समाचार लक्ष्मण जब पाए, व्याकुल बिलखे बदन उठ धाये। लखनलाल ने सुना, दौड़े चले आए, खड़े हो गए, चेहरा सूख गया है, सामने खड़े, हाथ जोड़े हुए हैं। और जब लखनलाल को देखा तो देखते ही राम कहने लगे, लखन मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, यहां रहना है, मुझे वनवास हुआ है 14 साल का, तुम्हारी भाभी मेरे साथ जा रही है, और लखन 14 साल बाद लौटूंगा, तुम्हें जब तक पिताजी माताजी का ख्याल रखना है, यहाँ पूरे राज्य को देखभाल करनी है, पूरे राज्य का ध्यान रखना है, यहाँ कोई नहीं है, न भरत है न शत्रुघ्न है, लखन तुम्हें विशेष ध्यान यहाँ रखना है। जब इस प्रकार भैया से आज्ञा मिल रही है ना, आज्ञा कभी भैया की टाली नहीं है, लखनलाल ने कभी नहीं टाली। लेकिन इस प्रकार जब आज्ञा दी ना, तो लखनलाल हाथ जोड़कर भैया से बोले, भैया आप तो मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, और आप स्वामी होकर के मुझे जो आज्ञा देंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज्ञा धारण न करूं, मैं आज्ञा को स्वीकार न करूं? लेकिन एक बात याद रखना, आज्ञा तो स्वीकार कर लूंगा,
लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम यहां से निकल कर जाओ और मेरे प्राण निकल जाए। तुम्हारे बिना मैं राघवेंद्र सरकार रह न पाऊं। तुम्हारे बिना, तुम्हारी सेवा के बिना एक पल भी मेरा जीवन नहीं हो सकता। और राम समझ गए कि ये लखन मेरे बिना रह नहीं पाएगा, एक पल नहीं रहेगा। और राम ने 1 मिनट में आज्ञा दे दी, जाओ अपनी माँ को पूछ कर आओ, अपनी माँ को पूछो। लखनलाल दौड़कर अपनी माँ के पास आए। मानो ऐसा लगा माँ तो हाथों में आरती का थाल सजा करके तैयार खड़ी हो। माँ पूरी कथा बताई, ऐसे ऐसे बात हो गई है कि कई मैया ने वरदान मांगा है, भैया बन जा रहे हैं, भाभी भी बन जा रही है, मेरी भी इच्छा है मैं बन चला जाऊं। तो सुमित्रा ने कहा अगर राम और सीता दोनों बन जा रहे हैं तो फिर यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है लखन। वो पिता है, वो माता है, वो अपने लिए नहीं। लखनलाल मुझसे लिखवा लो, तुम्हारे कारण बन जा रहे हैं। आज तुम्हें मौका मिल रहा है सेवा करने का, चले जाओ, विलंब मत करो, जाओ। और याद रखना लखनलाल मन वाणी कर्म से अपने मालिक की परमात्मा की सेवा करना, मन में कभी ईर्ष्या डाह दंभ द्वेष न आने पाए। सपने में भी तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या ना आए, रोष ना आए, दंभ ना आए, सपने में भी। ये माँ कह रही है। तो लखनलाल ने यहाँ एक संकल्प कर लिया था, माँ तू कहती है सपने में, सपने पर किसी का बल नहीं होता। सपना कैसा आ जाए क्या पता, कोई पता नहीं, सपने पर किसी का बल नहीं है। पर माँ मैं एक शपथ लेता हूं कि मैं आज के बाद कभी सोऊंगा नहीं। मैं जब तक भैया बन रहेंगे मैं सोऊंगा नहीं। और लखनलाल सोए नहीं, आज्ञा मांग करके आए। और जब आज्ञा मिली, तीनों जने बन तपस्वी का बेस है। कहां पहुंचे, जहां पिताजी हैं, कई मैया है, पिताजी के पास जाकर के आज्ञा मांग रहे हैं। पिताजी आज्ञा दीजिए, चले। सुमंत खड़े हैं, वहां कई है। महाराज दशरथ ने नेत्र खोले, राम जी को देखा और राम जी को देखते ही हृदय से लगा लिया। जानकी को देखा, तपस्वियों के वेश में व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। और इधर जब लखन को देखा ना, बेचैन हो गए, मेरा पूरा घर जा रहा है, मेरे प्राण नहीं निकल रहे और सब जा। तपसी का बेस धर के, तपसी का बेस धर के, श्री राम चल पड़े। तपसी का बेस धर के, श्री राम चल पड़े। तपसी का बेस धर के, श्री राम चल पड़े। तपसी का बेस धर के, श्री राम चल पड़े। तपसी का बेस धर के, श्री राम चल पड़े। पिता ने रूप तो देखा, पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। वक्त पड़ता है तो, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है, परिवार बदल जाते हैं। आज श्री राम की, आज श्री राम की
किस्मत का बदलना देखो, भोली माता के सभी प्यार का टलना देखो। तपसी का बेश धर के श्री राम चल पड़े, तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े, तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े, तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। संग में चली है नाथ के मिथिलेश कुमारी, संग में चली है राम के मिथिलेश कुमारी, संग में चली है नाथ के मिथिलेश कुमारी। हम भी चलेंगे साथ में, हम भी चलेंगे साथ में, लक्ष्मण मचल पड़े, हम भी चलेंगे साथ में, लक्ष्मण मचल पड़े, हम भी चलेंगे साथ में, लक्ष्मण मचल पड़े, हम भी चलेंगे साथ में, लक्ष्मण मचल पड़े। पहले बिठाया रथ में फिर चल दिए सुमंत, पहले बिठाया रथ में फिर चल दिए सुमंत, पहले बिठाया रथ में फिर चल दिए सुमंत। खींची जो रास घोड़ों की, खींची जो रास घोड़ों की, घोड़े मचल पड़े, खींची जो रास घोड़ों की, घोड़े मचल पड़े। हाँ तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े, तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े, तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े, तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े, हाँ तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े, तपसी का वेश धर के श्री राम चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े, निकल पड़े, आंसू निकल पड़े। आज्ञा मिली है माँ की, पिताजी, माँ कहती है, कैकेयी कहती है पिताजी आज्ञा नहीं देंगे, और राम जी चरण छू करके चले, चरण छू करके गुरु जी के द्वार पर आए, गुरु जी के द्वार पर आकर गुरुदेव से आज्ञा ली, और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के ना गुरु जी को कहा, गुरुदेव सब प्रजा को 1 साल का राशन दे देना, गुरुदेव इस प्रजा का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। और इतना कहकर राम लक्ष्मण सीता जी तीनों
वनवासियों का वैसा धीरे धीरे नगर के बाहर आ रहे हैं। कल्पना करके देखिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने राम जी को जन्म दिया था। कल्पना करके देखिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसके पुत्र की बहू उसके साथ जा रही है। और कल्पना करके देखिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसके पुत्र के कारण दूसरी माँ का पुत्र भी साथ जा रहा है। कितना बड़ा वजन है कौशल्या पर, कितना बड़ा वजन। इधर महाराज दशरथ की मूर्छा जगी, सुमंत को बुलाया। सुमंत, राम कहाँ है? कहाँ है? लखन कहाँ है? जानकी कहाँ है? सुमंत ने कहा, वन चले गए नाथ, चले गए। रथ लाओ और उनको रथ में बिठाकर, वो मानेंगे नहीं, हटिए मैं जानता हूं वो धर्म को धारण करने वाले हैं। उनको रथ में बिठाओ, ले जाओ, 4 दिन बंद दिखा करके लौटा के ले आना। और सुमंत, अगर राम और लक्ष्मण ना आए तो सीता को बुलाना। कैसे भी सीता आ जाए, क्योंकि कैसे भी अगर जानकी आ जाएगी ना तो कम से कम उसके सहारे मेरी जिंदगी बच जाएगी, मैं बच जाऊंगा, इस सुमंत में बढ़ जाऊंगा, मैं बढ़ जाऊंगा। सुमंत ने घोड़ा तैयार किया, रथ तैयार किया, रथ लेकर के आए, पिताजी की आज्ञा बताई, सीता जी को बिठाया, स्वयं दोनों भाई बैठे, रथ चला। और जब रथ चला ना तो सारी प्रजा अयोध्या की साथ चल दी। राम समझाए, रहो, अगर तुम मेरे हितैषी हो, मेरा हित चाहते हो तो लौट जाओ, सब प्यार से रहो और सुनो, ऐसे कार्य करना जिससे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे गुरुदेव को कोई कष्ट न हो। राम जी की बात मानकर थोड़ा सा लौट कर आते हैं, राम जी का रथ चलता है तो फिर भाग लेते, हे राम, हे राम। पूरी अयोध्या राम जी के रथ के पीछे। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं, पहला जो निवास है वो तमसा नदी के तट पर किया है। शाम हो गई थी, निकलते 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 तमसा नदी के किनारे पहुंच गई और वहां निवास किया। अर्धरात्रि को राम जी ने सुमंत को जगाया, अर्धरात्रि को, और जगा करके क्या बोले, एक काम करो, रथ को तैयार करो, रथ को लेके चलो और मार्ग भुला करके ऐसा लगे किसी को कि कहां गए पता नहीं, मार्ग भुला कर रथ चलाओ। रथ में बैठाया, रथ में बैठा करके महाराज राम लखन सीता को सुमंत जी महाराज मार्ग भुला कर रथ लेकर चल दिए। और इधर जब सुबह लोग जगे, नींद से जागे, तो राम जी को नहीं देखा, रथ नहीं देखा, सीता जी, लखनलाल, कोई नहीं देखा। खोज मार कर रथ चलाया है ना। अब सुबह जगते हैं तो व्याकुल होते हैं, किधर गए, उत्तर दिशा की तरफ दौड़ते हैं, रथ के निशान नहीं मिलते तो दक्षिण भागते हैं, और नहीं मिलते तो पूरब जाते हैं, पश्चिम जाते हैं, और जब कोई मार्ग नहीं मिलता तो लौट करके अपने अपने घर। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं,